नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि नए सत्र यानी 2024-25 में एक बार पुनः है अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं, लेकिन इस बार एक नई व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षक रखे जाने की पूर्णतः आसार दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट या परीक्षा परिणाम को लेकर लगातार बैठक या मीटिंग आयोजित की जा रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब कुछ नए आदेश हैं जो देखने को मिल रहे हैं, या फिर कहें कि काफी कम ही ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो इस नए सत्र में रखे जाने के अब आसार दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण और पात्रता परीक्षा अनुत्तीर्ण के लिए लगातार अलग अलग समीक्षाएं की जा रही हैं। ये बिल्कुल आप मान कर चल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इस आदेश के साथ हम स्पष्ट करेंगे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला खंडवा मध्य प्रदेश की ओर से एक आदेश जारी किए गए हैं 22/5/2024 की स्थिति में। इस पर क्या कुछ खास इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर बोर्ड कक्षाओं की परीक्षा परिणाम 50% से कम वाली शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों की जानकारी भेजने बाबत। और यहाँ पर संदर्भ के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप संदर्भ भी निश्चित तौर पर देखें, क्योंकि यहाँ पर दिनांक 21/5/2024 की स्थिति में लोक शिक्षण संचालय भोपाल में आयोजित बैठक के अनुक्रम में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक बड़ी भूमिका आप सभी के परीक्षा परिणाम को लेकर आगामी समय में देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी कहा कि परीक्षा परिणाम के आधार पर एक नई कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार विभाग की ओर से नई पहल की जा रही है परीक्षा परिणाम को लेकर। तो फाइनली यहाँ पर देखें तो 50% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले शालाओं में उपस्थित या कार्यरत या जिन अतिथि शिक्षकों ने अध्यापन कार्य किया है उन सभी की यहाँ पर जानकारी भेजने की बात कही गई है, जानकारी मांगी गई है। और यहाँ पर जैसा कि 30% से कम रिजल्ट होने की स्थिति में आगामी नए शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों को नहीं रखे जाने की बात कही गई है। लेकिन इस पर क्या कुछ खास इसके बारे में बात करूं तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं यानी यहाँ पर प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात की गई है, जबकि अभी तक 30% रिजल्ट के साथ 10वीं एवं 12वीं यानी बोर्ड पैटर्न या बोर्ड एग्जाम की बात कही जा रही थी। लेकिन इस बार से इसमें 5वीं 8वीं को भी शामिल किया गया है। और खास बात यह है कि 50% यानी 50% से कम यहाँ पर रिजल्ट देने वाले जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उन सभी की जानकारी कुछ इसी फॉर्मेट में मांगी गई है, जिस पर शाला के नाम साथ ही में डाइस कोड के साथ कुल प्रतिशत यानी रिजल्ट बोर्ड परीक्षा जो कि अतिथि शिक्षकों के नाम सहित उनका विषय यानी किस विषय में अध्यापन कार्य कराए हैं, साथ ही में 5वीं 8वीं 10वीं एवं 12वीं साथ ही परीक्षा में सम्मिलित छात्र की संख्या, उत्तीर्ण होने की संख्या, उत्तीर्ण का प्रतिशत और रिमार्क की बात कही गई है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस प्रकार के आदेश से काफी कुछ स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। और निश्चित ही कह सकते हैं कि इस बार काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं आप सभी के भर्ती प्रक्रिया में, क्योंकि नए सत्र में आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए महापंचायत ऐलान को भी मद्देनजर रखा जाना है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस प्रकार की स्थितियां अब देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर 50% से कम रिजल्ट देने वाले उन सभी अतिथि शिक्षकों के नाम तो मांगे गए हैं, लेकिन साथ ही में 30% का अभी तक जिक्र था और इसके लिए आदेश भी थे। लेकिन यहाँ पर इस बार 50% से कम रिजल्ट देने वाले अतिथि शिक्षकों के नाम मांग लिए गए हैं। और इस तरह के जो नाम मांगे गए हैं वह लोक शिक्षण संचालय भोपाल में आयोजित बैठक के बाद मांगे गए हैं। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि कम परीक्षा परिणाम के साथ यहाँ पर विभाग के ओर से काफी नाराजगी व्यक्त की गई होगी। निश्चित ही कह सकते हैं कि परीक्षा परिणाम बेहतर पाने के लिए लगातार डीपीआई या विभाग की ओर से नए पहल, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना और अन्य प्रकार की लगातार जितने भी रूपरेखा थी या फिर कहें कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए लगातार जो प्रयास थे, कदम थे, उस पर
लगातार प्रयास हुए लेकिन इसके बाद भी परीक्षा परिणाम कम रहा और जिसे देखते हुए अब 30% के बाद 50% से कम परीक्षा परिणाम लाने वाले अतिथि शिक्षकों की जानकारी अब मांगी गई है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस बार आप सभी के भर्ती प्रक्रिया में आगामी नए चेंजेस देखने को अब मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर योग्य शिक्षक रखे जाने की संभावनाएं बन रही हैं और जिस पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी भी फीड कराई जा चुकी है। साथ में अनुभवी अतिथि शिक्षक या फिर कहें कि अनुभवी यानी अनुभव के आधार पर आप सभी की जो फीडिंग है वह भी पोर्टल पर कराई जा चुकी है। इससे साफ जाहिर होता है कि अनुभव और साथ ही में यहाँ पर जितने भी अतिथि शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण है या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है वे तो सेफ जोन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो अतिथि शिक्षक कम परीक्षा परिणाम भी लाए हैं और साथ ही में पात्रता परीक्षा किसी कारण बस अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि आगामी एक नई कार्रवाइयां भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लगातार परीक्षा परिणाम को लेकर अलग अलग प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, जिस पर अतिथि शिक्षकों को भी इस पर शामिल किया गया है और बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों के कारण परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं प्राप्त हुए हैं। और साथ ही में यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि इस प्रकार से डीपीआई की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाती है और यहाँ पर बैठक उपरांत कुछ इस प्रकार से निर्देश जारी किए जाते हैं और उसी निर्देश के अनुसार यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से यह महत्वपूर्ण रूप से आदेश जारी किए जाते हैं। तो आगामी एक नई कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी, निश्चित ही कह सकते हैं, जिस पर आप यहाँ पर स्पष्ट हो पा रहे होंगे पूरी तरह से कि 21/5/2024 को लोक शिक्षण संचालय भोपाल में समस्त संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में संचालय महोदय द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अनावश्यक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ना की जावे। यानी यहाँ पर अनावश्यक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी न किए जाने की बात कही गई है। आप इससे भी आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि आवश्यक हो तो ही शाला की दर्ज संख्या के आधार न मानते हुए, यानी अगर आपके कक्षा 8वीं में दर्ज छात्र संख्या 20 है और यहाँ पर दर्ज छात्र संख्या न मानते हुए उपस्थित छात्र संख्या माने जाने की बात कही गई है, यानी औसत उपस्थिति को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। यानी यहाँ पर एक और नियम भी अब जोड़ा जाना है, यानी अगर मान लीजिए कि आपके शाला में कुल 80 छात्र हैं, औसत उपस्थिति उससे कम देखने को मिलती है, तो उसी उपस्थिति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया अतिथि शिक्षकों के लिए संपन्न की जाने की बात कही गई है। और साथ ही में शाला में नियमित शिक्षक पर्याप्त हो तो अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएं। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन शाला का परीक्षा परिणाम 30% से कम है उन शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों को आगामी सत्र में नहीं रखा जाना है, जो कि शासन की नीति में भी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि 50% से कम परीक्षा परिणाम वाले शालाओं में पदस्थ अतिथि शिक्षकों की जानकारी इस प्रकार से प्रपत्र में विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा संकलित कर तत्काल कार्यालय में भेजे जाने की बात कही गई है, ताकि आगामी समीक्षा बैठक में प्रस्तुत की जा सके। तो एक बार पुनः आप देख पा रहे होंगे कि आगामी समीक्षा बैठक भी अभी की जानी है और आगामी समीक्षा बैठक में यह कंफर्म किया जाएगा कि 50% से कम परीक्षा परिणाम वाले कितने यहाँ पर अतिथि शिक्षक थे, कितने स्कूलें थी और इस पर क्या कुछ कार्यवाहियां की जाएंगी। साथ ही में इस पर यह भी तय किया जाएगा कि आगामी अतिथि शिक्षकों को रखे जाने के लिए क्या कुछ नए निर्देश, क्या कुछ नए शर्तें जोड़ी जानी है और उसी के आधार पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न किए जाने की बात कही गई है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी एक और कार्यवाहियां देखने को मिलेगी, एक सख्त कार्रवाइयां देखने को मिलेगी अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2024-25 है। तो और जिस पर कुछ ठोस कदम हैं, कुछ टर्म व कंडीशंस हैं जो जोड़े जाएंगे और उसी आधार पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। अब इस पर कार्य अनुभव, यानी कितने सालों का अतिथि शिक्षकों का कार्य अनुभव रहता है, कितने सालों में यहाँ पर कितना अच्छा रिजल्ट दिया गया, साथ ही में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है अथवा नहीं है, साथ ही में यहाँ पर परीक्षा परिणाम बेहतर रखे जाने के लिए क्या कुछ नई शर्तें जोड़ी जाती हैं, यह लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन जो कार्यवाहियां आप देखने को मिल रही हैं, एक विशेष प्रकार की कार्यवाहियां देखने को मिल रही है और इससे साफ जाहिर होता है कि नया सत्र यानी नए नियम और नए नियम
यानी नई नियुक्ति प्रक्रिया। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री जी के किए गए पूरे महापंचायत ऐलान को तो ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन जहां तक संभावनाएं बन रही हैं तो इस बार नए शर्तें निश्चित तौर पर यहां पर जोड़े जाने की पूर्णतः आसार या संभावनाएं दिख रही हैं। क्या कुछ नई शर्तें रखी जाती हैं, क्या कुछ आगामी वस्तु स्थिति आप सभी के लिए होने जा रही है, लगातार आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नेट्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे आप सभी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।